डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, अब सबका साई वाणी में मैं स्वागत करता हूं। बहुत खुशी हो रही है। मैं इन दिनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जालना और परभनी के दौरे पर था। जब लोगों में गया, लोगों से मिला तो लोगों ने कहा, साईं बाबा का आशीर्वाद सुनील जी बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है और हमारे जीवन में क्रांति हो रही है, बदलाव हो रहा है। ये बदलाव के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं और वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है ध्यान वाली। साई ध्यान और साई क्रिया यही जीवन का लक्ष्य बनाओ, तभी आप कुछ कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये मैं बहुत विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं। प्रारंभ करो और जारी रखो। जैसे साईं बाबा ने अपने जीवन में 3 ही महत्व कार्य बताए। उन्होंने कहा श्रद्धा और सबूरी, उन्होंने कहा सबका मालिक एक, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया है मानवता ही धर्म है। मैं भी मेरे पूरे विश्व के साईं भक्तों को कहना चाहता हूं, मानवता ही धर्म है और मानवता के साथ ही हमें जुड़ना पड़ेगा। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मैं बार बार क्यों कहता हूं। साधन तो छूट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, ये भी मैं क्यों कहता हूं। साधन तो आएंगे, कुछ नहीं होता है किसी के पास। बहुत सारी कहानी आजकल हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये कुछ भी नहीं था और आज यहां तक बन गया। क्यों बन गया? बनने का रीजन है, बनने का कारण है कि वो सही मार्ग पर जा रहा था और बहुत दूर तक उसको जाना था और वो कदम से कदम मिला के पहुंच रहा था। यही बड़ी खुशी है। भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, ये छोटी सी बात है ध्यान वाली, लेकिन उसको आज आत्मसात कर लेना। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 2 महीना पूरे हो चुके, साई वाणी शुरू हो गई और साई वाणी के माध्यम से इतना सारा कार्य अभी पूरे विश्व में चल रहा है। इस बात का मुझे बड़ी खुशी है। मैं पूरा जीवन इसी कार्य में दौड़ाना चाहता हूं। साईं बाबा के जीवन की एक छोटी सी कहानी है। बाबा ने अपने जीवन में अंतिम समय में जब वो बाईजामा को उन्होंने कहा था कि देख बाईजामा, मेरे जिंदगी का आखिरी दिन वही होगा जो वीट में लेके घूमता हूं। पत्थर जो रेती की वीट होती है, वीट बोलते हैं उसको, और वो वीट जब लेके बाबा चलते थे तो कहा था जिस दिन ये वीट टूट जाएगी उस दिन समझना मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है। और सच में एक दिन वीट टूट जाती है। बाबा थके हुए एक जगह पे लेटे रहते हैं और सब उनके भक्त आजू बाजू में इकट्ठा होते हैं। जैसे ही इकट्ठा होते हैं उस समय बाबा एक छोटी सी बुक अपने एक बंदे को देते हैं और बोलते, देख इसमें मैंने मेरे जीवन का कार्य, क्योंकि पूरे जिंदगी भर लोग बोलते रहे बाबा को, बाबा आप हमें एक ग्रंथ दीजिए, उसमें हमें मार्गदर्शन करना है। वो जो आप मुझे हमें देंगे ग्रंथ, वही ग्रंथ को लेके हम हमारा जीवन जिएंगे। आप जाने के बाद बाबा कैसे होगा? बाबा कहीं जाने वाले नहीं थे, लेकिन लोगों की भावना, हर एक को अपने को भी ग्रंथ चाहिए। बड़े महापुरुषों ने कुछ भी नहीं लिखा। मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भगवान का अवतार थे वो, और फिर भी वो एक परीक्षा लेना चाहते अपने शिष्यों की।
और अपने शिष्य में से एक को चुनते हैं और कहते देख ये बुक है, उसको मेरे जाने के बाद नहीं, अभी मैं जिंदा हो तभी आपको देना चाहता हूँ। तो बुक लेता है और बिना देखे ही उसको आग में डाल देता है। तो बाबा तुरंत खड़े हो जाते हैं और उसको गले लगाते हैं और बोलते बेटा शाबाश, क्योंकि वो बुक में कुछ भी लिखा नहीं था। बाबा ने पूरे जीवन में सिर्फ कार्य किया है, लिखा कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ लिखा हुआ नहीं छोड़ा है। ऐसा किसी को पता है बाबा ने कुछ खुद लिखा है और आपको ग्रंथ के तौर पर दिया है? अरे वो कहते हैं दैनंदिन रोजमर्रा की जिंदगी, पानी भी बहता है ना, आप याद रखना, जो पानी बहता है ना नदी से, वो भी पानी वापस उस जगह पे नहीं आता, क्योंकि वो बहाव आगे चला जाता है। पानी वहां से जाता है बट वो नहीं जाता। हर एक की जिंदगी अलग है। पुराने जमाने में लोग घोड़े से दौड़ाते थे, आज ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, विमान से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। दुनिया बदल चुकी है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की अलग अलग समस्या है और उस समस्या के लिए भी बाबा आशीर्वाद देते हैं। बाबा कहते हैं मेरा जीवन ही मेरा सब कुछ है, मैंने कोई लिखा नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं है। हाँ, जो भी लिखा है जिन्होंने अपने अपने मन से लिखा है, अच्छा लिखा होगा। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता, मेरा बोलना कोई मेरा फर्ज भी नहीं है और मैं बोलना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं बाबा का आशीर्वाद, बाबा का अनुभूति, बाबा की श्रद्धा, बाबा का विश्वास और बाबा का प्यार। ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी बताने जा रहा हूं मैं, आप शांति से सुन लीजिएगा। ये कहानी से आपको बोध लेना है और ये बोध अपने विचारों का बोध है भाई और बहनों। साई ध्यान करोगे जीवन में सब कुछ पाओगे। और ये ध्यान क्या है ना, ये ध्यान हम सीखने जा रहे हैं 3 जुलाई 2023 गुरु पूर्णिमा के दिन से। मैं खुद साई के जीवन से आपको परिचित करके, प्रकट करके जीवन में क्रांति लाने का कार्य करने जा रहा हूं। 3 जुलाई जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। गुरु पूर्णिमा के साथ हम पूरे भक्त और शिष्यों के साथ बाबा का दरबार जब चलाएंगे तो उस दरबार में क्रांति होगी, विचारों की क्रांति होगी, ध्यान की क्रांति होगी, जीवन बदलने की क्रांति होगी, ना कि कोई पड़ी हुई रटी हुई बातों की क्रांति होगी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं के ऊपर बोलेंगे और साईवाणी.org के माध्यम से आपके जीवन को दिशा देने का कार्य हम करेंगे। मैं चाहता हूं भारत एक महासत्ता बने, समृद्ध देश बने। एक छोटी सी कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण से आप सुन लेना। इसका बोध आप मुझे बता देना, मैं आपकी राह देखूंगा, आपके बोध क्या आपने लिया उस बात की। एक बहुत आलसी लड़का था और वो बहुत दुखी था। कुछ करता नहीं था, खाली घर में सोते रहता था। तो सो के भी वो थक चुका था, क्योंकि कभी कितना विश्रांति करोगे, विश्रांति से भी तो आदमी थक जाता है और सो के थक जाता है। थकने के बाद एक दिन उसको पता चलता है कि उसके गांव के बगल में ही एक महाराज, एक बड़े पंडित का प्रवचन है। वो प्रवचन सुनने चला जाता है। पंडित बहुत ज्ञानी होते हैं, नामचीन होते हैं, पूरे विश्व में उनका नाम होता है। तो वो सोचता है कि जाके सुनूं, और वो एक पेड़ के जाके पीछे छुप जाके सुनने का काम करता है, क्योंकि लोगों के सामने नहीं आना चाहता। वो इतना थका था, इतना कॉन्फिडेंस लेस हुआ था, कुछ आत्मविश्वास ही उसमें नहीं रहा था कि वो दुनिया का सामना करे। और वो बहुत थका मांझा ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बाबा कहते हैं अपने प्रवचन में, पंडित जी कहते हैं प्रवचन में कि दुनिया में दुख का कारण आलस है और ये है वो है। बहुत सारे लोग आलस से पीड़ित है। तो उसको गुस्सा आता है, वो खड़ा होता है, बोलता है आलस ही नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ लक्ष्य ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पा सकता, मेरा आत्मविश्वास ही नहीं है मुझ में, तो मैं सोता रहता हूं। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते कि आलस ही सबसे बड़ा शत्रु है? मुझे तो ये बात हजम नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं तू दिन भर सोता रहता है, आलसी तो है। तू कुछ करेगा तो कुछ करेगा ना, तू कुछ करेगा जिंदगी में तो ही कुछ मिलेगा तुझे। तो अगर आलस से सोता रहेगा तो तुझे क्या मिलेगा बताओ मुझे? फिर वो चुप बैठ जाता है। फिर भी उसको सब लोगों में अपमानित होने के बाद गुस्सा आ जाता है। और जैसे उसको गुस्सा आता है ना, आपको गुस्सा आना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है, आपको है ना अच्छे कार्य में गुस्सा ही नहीं आता है। लोगों को बुरे कार्य में गुस्सा आता है, लेकिन अच्छा कुछ करने में, किसी का एक्सरसाइज करना है नहीं गुस्सा आता है, पढ़ाई करो नहीं गुस्सा आता है, अच्छा काम करो नहीं गुस्सा आता है, अपने को सिद्ध करो नहीं गुस्सा आता है। लेकिन दूसरे के बारे में कुछ बोलना है तो आपको गुस्सा आता है। ये बात कितनी बुरी है। इतना समय खुद को दो कि दूसरे के बारे में सोचने को समय ही ना मिले। ये बात आप शांति से सुन लेना भाइयों। खुद के ऊपर बहुत काम करो आप, बहुत मजा आएगा। ये दूसरों के साथ जुड़ने का जो आप नाटक करते हो ना, दूसरों को
इनको बतलाओ, उनको बताओ, उनको जीवन में आगे लेके जाओ, कुछ भी नहीं होता। ये कार्य नहीं है काम का, अपने को खुद के ऊपर सोचना है। फिर वो गुस्सा हो जाता है, लोगों के साथ अपमानित हो रहा है, अपमानित होने के बाद फिर वो घर चला जाता है और छोटा सा व्यापार शुरू करने का प्रयास करता है, फेल हो जाता है उसमें, लेकिन घर वाले खुश हो जाते हैं, चलो भाई उसने कुछ ना कुछ करना तो शुरू किया। फिर थोड़ा सा हारता है, फिर जीतता है, ऐसा करते 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 अच्छा व्यापार करने लगता है अपने गांव तक। फिर उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सबसे कठिन कार्य क्या है बताओ आपको मैं आज, दिल से सुन लेना भाइयों। सबसे कठिन कार्य है शुरुआत करना। और एक बार शुरुआत हो गई ना, वेल बिगेन इज हाफ डन। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते, इतनी ताकत बढ़ती है। फिर वो गांव में बहुत अच्छा व्यापारी बन जाता है, फिर और काम करने लगता है, मजा आता है ना। तो दूसरे जिले तक, तालुके तक पहुंचता है, फिर जिले तक पहुंचता है, तहसील के बाद जिले तक जाता है, और जिले के बाद फिर राष्ट्र तक वो उसका पूरा नाम हो जाता है। बहुत उसको दोस्त बनते हैं, आने जाने वाले लोग मिलते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं, उनका सब। एक बार आपको तो पता है, लोग तारीफ करने लगे तो रुकते नहीं है, फिर पूरा तारीफ ही करते रहते, खुशी 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 सब हो जाता है। और फिर वो एक दोस्त उसका आता है एक दिन। हम दूसरों का ज्यादा सुनते हैं ना, इसीलिए परिवार, ये देखो हमेशा याद रखो, एक कहानी में ना एक ट्विस्ट है। और जब उसके दोस्त बोलते हैं, अरे तू इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा व्यापारी हो चुका है, लेकिन तू सिर्फ अपने राज्य तक सीमित है, तू जरा देश तक सीमित होना चाहिए, तो और काम कर। और लालच बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है। ग्रीड, लालच नहीं होना चाहिए, उसको हो जाता है। वो फिर और जो धान्य करता है उसमें मिलावट करता है, चोरी छुपे करता है, दोस्तों से उधार लेता है, और बिजनेस करने की कोशिश करता है, और उसमें फिर बहुत कर्जा बढ़ जाता है। जैसे ही कर्जा बढ़ता है तो गुरु ने उसको कहा होता है कि जब तुझे सच में कुछ प्रॉब्लम आएगा ना जिंदगी में, तो सच में तेरा बहुत बड़ा संकट होगा ना, तो मेरे पास आ जाना। फिर संकट के समय में उसको लगता है, उसको तो टेंशन नहीं होता, उसको पता है मैंने दोस्तों से ही पैसे लिए, दोस्त तो अपने ही है। बट याद रखना, जब वो बर्बाद होने लगता है तो सबसे पहले दोस्त ही उसको पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, भाई तू मेरा पैसा कर दे, वरना तो फिर वो उसको धमकी देते हैं, मारने की तक धमकी देते हैं। फिर वो बहुत दुखी हो जाता है, मेरे दोस्त कल तक मेरे साथ इतनी हंसी मजाक करते थे, खुल मिल जाते थे, आज मेरे से मनमुटाव हो गया उनका। उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए था। उसको समझ में आता है कौन असली है कौन बुरा है। अपने को भी अपने जीवन में कौन असली है कौन बुरा है समझना है। यही तो आप गलती करते हो, आप नहीं समझ पाते हो। आपको लगता है आपका पद और प्रतिष्ठा और पैसे के साथ जो लोग जुड़े, याद रखना जिस दिन वो चले जाएंगे, वो आपसे पहले, वो लक्ष्मी से पहले वो भाग जाएंगे, कोई उसमें दोहरा नहीं है। और फिर वो गुरु के पास चला जाता है, गुरु को सब कहानी बता देता है, मैं बर्बाद हो गया, गुरु मुझे सही मार्ग दिखाए, गाइडेंस करे, मार्गदर्शन करे। गुरु फिर से हंसते और बोलते, बेटा अभी भी तेरी सच्ची समस्या नहीं है, जिस दिन तुझे सच समस्या आएगी मेरे पास आ जाना। वो बोलता, मैं पूरा बर्बाद हो गया और आप ऐसा बोलते हो कि मैं सच्ची नहीं, समस्या नहीं है। गुरु बोलते, नहीं, आज भी मुझे नहीं लगता कि ये तेरी सच्ची समस्या है, तू जा। और वो वहां से फिर से चला जाता है। लेकिन जब वो बहुत बड़ा आदमी बनता है ना, तब क्या करता है पता है, एक बार गुरु के पास आता है वो, और गुरु को कहता है, पंडित जी मैं बहुत अमीर आदमी हो चुका हूं, मैं आपको कुछ सोने के हीरे देना चाहता हूं। तो बोलते, मुझे इसकी क्या जरूरत है बेटा, तू एक काम कर, अब तू लाया है तो मैं ना तो नहीं बोलूंगा, वो जो पेड़ दिख रहा है ना, उस पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा करके उसको रख दे, मुझे तो नहीं, शायद किसी के काम आ जाए। और फिर वो गुरु, जब वो दूसरी बार फेल होके जब पूरी तरह से हरा हुआ उनके पास आते, तो गुरु कहते, देख अभी भी तेरी असली समस्या नहीं है, लेकिन याद रखना तूने मुझे कुछ सोने के मोहरे और हीरे दिए थे, तो मैंने तो नहीं लिए थे, लेकिन वो पेड़ के नीचे अभी भी वो गड़े हुए हैं, वो ले ले, शायद तेरे काम आ जाए। और फिर वो ले लेता है। इससे ये बोध होना चाहिए कि जब हम बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं ना, तो सेविंग भी करके रखनी चाहिए। जिंदगी में हर दिन अच्छा नहीं होता, हर समय अच्छा नहीं होता। अरे सुख तो बहुत कम आता है, दुख ही ज्यादा होता है। इसलिए सुख के जो क्षण होते हैं ना, उस समय बैलेंस रहना चाहिए, मैच्योर रहना चाहिए। और फिर क्या होता है, वो थोड़ा सोने के गहने ले लेता है गुरुजी से, और फिर उससे फिर से नया व्यापार दूसरे गांव में शुरू कर देता है। वो तो बहुत हार्ड वर्कर होता है, मेहनती होता है, बाद में तो उसको आदत लगती है मेहनत की भी। और फिर वो फिर से अमीर आदमी बनने जाता है। अमीर आदमी बनने के बाद वो बहुत सोच समझ के कदम रखता है, और क्योंकि उसको पता है पहला एक्सपीरियंस तो उसका खराब होता है। फिर भी वो व्यापार करते 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 एक दिन
अपने माँ बाप को खो देता है तो उसको बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि माँ बाप से उसका बहुत लगाव होता है। माँ बाप खोने के बाद सब कुछ होता है उसके बाद, लेकिन समाधान नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उसको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं होता। फिर वो गुरु के पास चला जाता है और गुरु को बोलता है, देखो मेरे माँ बाप चले गए, मेरे माँ बाप के पास तो सब कुछ था, पैसा था, धन था, संपत्ति थी। जब मैं भी समस्या में आया था तो मैं पिताजी के पास गया था और पिताजी को भी मैंने पैसे मांगे थे, तो पिताजी ने कहा था, देख थोड़े से ही पैसे मैं तेरे माँ के लिए संभाल के रखूंगा, मैं जाने के बाद उसका ख्याल कौन करेगा। लेकिन बेटे को उन्होंने नहीं दिए थे, तो आज वो पैसा भी यहाँ सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ वो भी छोड़ के चले गए। लेकिन फिर भी उनका जाने का मुझे बहुत दुख है गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। गुरुजी बोलते हैं, तू दुखी क्यों है? जो जिसने जन्म लिया वो तो जाने वाला है, वो तो गए, तू भी जा सकता है, आज भी जा सकता है, कल भी जा सकता है। बोलता मैं आज भी, मैं तो इतना, यही तो लगता है लोगों को, हम नहीं मरेंगे, सब मर रहे, हमारी उम्र नहीं मरने की। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये सोचो कुछ भी हो सकता है। अगर जमीन पर रहना है और विकारों से दूर रहना है तो हर चीज का हमें सजगता के साथ जीने का एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमारी हर चीज, हर सोच क्लियर होनी चाहिए, हम सजगता के साथ जी रहे हैं, पता होना चाहिए हमें कि ऐसा हो सकता है, कोई चिंता नहीं। बट सब लोग एक अलग गुरमे में होते हैं, अलग अहंकार में होते हैं, अलग प्राउड में फील, अरे नहीं मैं तो बहुत, मैं अरे मैं कौन है, हु आर यू? और फिर वो बोलता है, गुरुजी मेरे, पंडित जी मेरे माँ बाप भी चले गए, मैं तो बहुत अकेला हो गया हूं अभी। फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और फिर वो 2 दिन के बाद फिर से गुरु के पास आता है और रोने लगता है और कहता है, गुरुजी मैंने बहुत गरीबी देखी, मैंने बहुत आलस देखा, मैंने बहुत अमीरी देखी, फिर मैंने बर्बादी देखी, मैं फिर से अमीर हो गया, लोगों का आना जाना देखा, मैं अकेलापन देखा, लेकिन गुरुजी मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन हूं। और फिर गुरुजी हंसते हैं उसकी तरफ और बोलते, ये तेरा सच्चा क्वेश्चन है, ये तेरी सच्ची समस्या है कि आज तुझे पता चला कि हु आर यू, कौन हूं मैं। और फिर इस बात के लिए गुरुजी कहते हैं, बेटा तू कितना भी बाहर ढूंढ, तुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, तो अंदर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। अंदर जाना मतलब ध्यान में जाना, मेडिटेशन में जाना, और हर दिन इस तरह से जीना कि ये मेरा जीवन का बहुत अच्छा दिन है। और इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, अब मेरे साथ बैठो और साई ध्यान करो। हर एक बंदे ने आज के बाद अपना 1 घंटा निकालना है, 60 मिनट्स, 20 मिनट साई वाणी सुननी है और 40 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन ही अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। 18 तारीख को सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक मैं साई वाणी का एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम ले रहा हूं। उसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और मैं विश्वास देना चाहता हूं, ये पहला प्रोग्राम जीवन में क्रांति लाएगा, हम सबके जीवन में क्रांति लाएगा, बदलाव लाएगा, जीवन में क्रांति लाएगा। और यही अपनी जीवन की क्रांति है, बदलाव की क्रांति है, विश्व को बदलने की क्रांति है, समाज को निर्माण करने की क्रांति है। और उस क्रांति को मैं आप सबसे नमन करता हूं, विश्वास देना चाहता हूं कि आप सब जुड़ो। हमने हर एक शहर में मैं ये साई वाणी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, साई वाणी फोरम, इसके माध्यम से ये कार्य शुरू हुआ है। और ये साई वाणी का जो फोरम है, ये जो अपने सबको मिलकर काम करने का जो प्रयास है, उसको हमने नाम दिया है साई वाणी जीवन लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। क्या है ये? अपनी खोज, खुद की खोज। और जब तक खुद की खोज नहीं करोगे तब तक हर समस्या छोटी मोटी समस्या है। सूरज कभी कभी उगता है, ढगों के पीछे जाता है, बादलों के पीछे जाता है, हमें लगता है कि अभी उगा ही नहीं है, वो होता है, जैसे बादल हट जाते हैं वो दिखता है। सुख के भी वैसे ही, ये सुख आता है, बादलों में डूब जाता है तो दुख लगता है, फिर निकलता है तो सुख आता है। सुख और दुख, सुख और दुख, यही तो जिंदगी है। लेकिन ध्यान की क्षमता, जीवन की क्षमता, कार्य की क्षमता और बदलाव की क्षमता, यही हमारा कार्य है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, ये अच्छी बातें बोलने से नहीं, जीवन में क्रांति लाने से, बदलाव लाने से, व्यापार उद्यम बढ़ाने से, ज्ञान बढ़ाने से, और ज्ञान भी उतना ही बढ़ाना है जितना जरूरी है। बहुत कुछ नहीं सीखना है, लेकिन सिर्फ ध्यान करना है तो सब कुछ सीख जाओगे। वो इतना मत इकट्ठा करो कि जो काम का नहीं, वो इकट्ठा करो जिससे जीवन भर हर चीज को मिला सकोगे, और उसका नाम है ध्यान। ओम साई राम, प्रणाम।